तत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है जो तत्व को व्याख्या करने के लिए समस्त वेद वेदांत उपनिषद और समस्त पुराण शास्त्रों ने गाई है गुरु की महिमा कथा गाथा को। आज हम लोग गुरु महिमा के बात समझना और उपलब्ध करना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गु शब्द तद अंधकार शादरु शब्द तद निरोधक। गुरु का अर्थ क्या है? जो अज्ञान रूप अंधकार को दूर कराते हुए भगवत प्रकाश को प्रदान करा देते हैं, वो गुरु है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार गुरुदेव हैं जो अज्ञान अंधकार हमारे अंदर जितने प्रकार है सबको दूर कर देते हैं और कृष्ण प्रेम रूप ज्ञान को प्रकाश को प्रदान करते हैं। तो वेदों ने कहा है कि गुरु किस प्रकार बहुत आवश्यकता है, किस गुरु के चरण में जाओगे, ये समस्त वेदों ने कहा है। तो तद विज्ञानार्थम स गुरु मिवाविकच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाविगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दो बात यहाँ पर कहा गया है। ऐसे गुरु के चरण में जाओ। कैसे गुरु? समस्त शास्त्र में श्रोत्रिय में वो निपुण हो, समस्त शास्त्रवेत्ता हो, वेदज्ञ हो और ब्रह्मनिष्ठम, वो अपना इष्ट भगवान के चरण में उनका निष्ठा हो और अनुभूति अनुभव हो। ऐसे गुरु के चरण में जाओ। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाविगच्छेत्। वो ज्ञान विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और वो ही करा सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आचार्य बान पुरुष वेद। जो आचार्यों के चरण में, गुरु के चरण में समर्पित होकर दीक्षा लिया है, वो केवल भगवान को जानने के लिए समर्थवान है। थोड़ा कम करो। तो वो केवल सामर्थ्यवान है। कौन सामर्थ्यवान है? जो दीक्षा गुरु परंपरा में आचार्य बान पुरुष वेद, छांदोग्य उपनिषद। ऐसे जो गुरु है वो गुरु आते हैं। और क्यों आते हैं? एक मुंडक उपनिषद में बहुत सुंदर कथा है कि मुंडक वेद कहता है कि देखो गुरु आते हैं संसार में। क्यों आते हैं? कि हम जो संसार रूप अंधकार में डूबे हैं और इस संसार रूप अंधकार में हम सबको उद्धार करने के लिए भगवान साक्षात गुरु रूप पर आते हैं। जहां तक भगवान ने कहा है
उद्धव से, हे उद्धव, आचार्य मांग बीजान्यान न अवमन्यत कैचित न मत्या बुद्धिस्वेत सर्वदेव मय गुरु। मैं साक्षात गुरु रूप पर ही आता हूँ। आचार्य मांग बीजान्यान न अवमन्यत कैचित, कभी भी गुरु सदगुरु को अवमानना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु साक्षात भगवत स्वरूप है। भगवान ही सदगुरु रूप पर आते हैं, ध्यान देना। और कठ उपनिषद में कहा गया है कि जब गुरु आते हैं और अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ जीवों को उद्धार करने के लिए उनको जागृत कराते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निवदत शिरुष्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो, वेद कहता है कि उठो जागो, देखो ये संसार कितना दुख है। इस प्रकार हम सबको उद्धार करने के लिए, जागृत कराने के लिए, भगवान धाम को पहुंचाने के लिए, भगवत प्रेम को प्रदान करने के लिए गुरुदेव आते हैं। और हरि भक्ति विलास में बहुत सुंदर बात कहा गया है कि गुरु का स्वरूप क्या है। गुरु तो ग्रहण करना बहुत आवश्यकता है, परंतु गुरु का स्वरूप क्या है पहले जानना चाहिए। कि गुरुदेव कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्व उपकारकः निष्पृहः सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारदः सर्व संशय संचेता अनलोस गुरु रुदाहृत। गुरु इस प्रकार गुरु का स्वरूप है, ध्यान देना। गुरुदेव का स्वरूप है कृपा सिंधु। गुरुदेव कृपा के सिंधु हैं, हरिभक्ति विलास में कहा गया है। गुरुदेव कृपा के सिंधु हैं, सागर हैं, समुद्र हैं, ध्यान देना। गुरु से और कोई कृपा बंद नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो परीक्षा जीवों को करते हैं, भगवान परीक्षा निरीक्षा करके ग्रहण करते हैं, परंतु गुरु इस प्रकार हैं कि जीवों को पहले पात्रता प्रदान करते हैं और उसमें कृष्ण भक्ति को प्रदान कर देते हैं। और यहाँ पर वेदों ने कहा है कि कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्व उपकारक, ये हरिभक्ति विलास का है। और हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि कृपा के सिंधु हैं गुरुदेव, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण। गुरुदेव सुसंपूर्ण, जिस प्रकार भगवान पूर्ण है उसी प्रकार गुरु तत्व भी पूर्ण है, सुसंपूर्ण सर्वसत्व उपकारक। समस्त जीवों का उपकार के लिए ही गुरुदेव आते हैं। सर्वसत्वोपकारकः निष्पृहः, गुरु का किसी प्रकार भी शिष्य से आवश्यकता आकांक्षा आशा नहीं होता है, कुछ भी उनका मन में स्पृहा नहीं है शिष्य से पाने के लिए। तो शिव जी साक्षात कह रहे कि देवी पार्वती से, हे देवी गुरवः बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकः दुर्लभ सद्गुरुदेवी शिष्य संतापहारक। बहुत लाखों गुरु हैं जो शिष्य के साथ संबंध करते हैं केवल स्वार्थ के लिए, परंतु दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। ऐसे दुर्लभ हैं सद्गुरु जो समस्त त्रिताप से उद्धार करने के लिए गुरुदेव शिष्य के ऊपर कृपा करते। संसार दावा नलीड लोक तानाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम।
संसार दावा नरलीन लोको त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु तत्व बहुत विशाल है और बहुत सीमित समय में कहना तो यह बहुत असंभव है, परंतु साक्षात जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में कहा है कि गुरु क्या है। ध्यान देना, जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरु स हरिशय, गुरु जस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्ट हरिशय। जो मंत्र स गुरु साक्षात, हम कहते हैं कि गुरुदेव अप्रकट हो गए हैं, गुरुदेव हमसे दूर में हैं, परंतु गुरु हर समय हर पल हर क्षण हमारे साथ में है। कैसे हैं? जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया है वो साक्षात मंत्र रूप पर गुरुदेव हमारे साथ में है। जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरु स हरिशय, और गुरु साक्षात भगवत स्वरूप हैं। और माने जब गुरु संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान अपना आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्रीमद् भागवतम में भी कहा है कि नाहं विद्या प्रदातिभ्यम तपसो पशुमे नवा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान साक्षात कह रहे हैं सुदामा से, हे सुदामा, मैं गुरु शुश्रूषा के द्वारा जितना सुलभ हो जाता हूँ, संतुष्ट हो जाता हूँ, और किसी प्रकार भी इस ऐसे कुछ साधन नहीं है मैं जैसे संतुष्ट होता हूँ। और भी भगवान हरिभक्ति विलास में कहते हैं, हरिभक्ति विलास में कहा है प्रभु कि प्रथमंतु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धि मुआप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। प्रथमंतु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम, पहले गुरु पूजा, पहले गुरु प्रणाम, गुरु सेवा के बाद मेरा अर्चन पूजा करना, माने मैं संतुष्ट हो जाता हूँ गुरु पूजा और सेवा से। भक्तों, समस्त शास्त्रों, समस्त वेद वेदांत उपनिषद में यह प्रमाण हुआ है कि यदि गुरु कृपा कर देते हैं, गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, तो शिष्य जीव निश्चित भाव से भगवत प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। यदि गुरु कृपा कर देते तो गुरु होने के लिए योग्यता क्या है, गुरु कौन होते हैं? तो प्रथम बात है, रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में लिखा है, और रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि देखो गुरु होने के लिए कौन योग्य है, और गुरु का परिभाषा क्या है। वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान ज विषेत धीर सर्वमपि मन पृथ्वीं सस्यात्। वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, हमारे समस्त जो वेग हैं, समस्त इंद्रियां हैं, मन है, जो सबको कंट्रोल करके, खुद जय करके, जो भगवान के चरण में समर्पित कर दिया है, समर्पण कर चुका है, और समस्त इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो भगवत सेवा करता है, भगवान के सेवा में लगा दिया है, वो है आचार्य होने के लिए योग्य है। वो पृथ्वी में सबको शिष्य ग्रहण करने के लिए योग्य हो सकता है, और वो आचार्य है। इस प्रकार की जब तक वो खुद भगवत प्रेम में लीन नहीं है, जो भगवत प्रेम भगवान को प्राप्त नहीं कर चुका है, वो कैसे आचार्य शुद्ध हो सकता है। और यहाँ पर समस्त शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति में एक उत्तम वैष्णव, एक उत्तम भगवान का भक्त ही गुरु होने के लिए योग्य है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नर, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। गुरु
जो भगवान को जान चुका है, उपलब्ध कर चुका है, अनुभव कर चुका है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, महाकूल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्याय च गुरु नस्यात् अवैष्णव। अवैष्णव कभी गुरु नहीं हो सकते हैं। प्रकृति में गुरु होने के लिए एक महान भगवत भक्त होना चाहिए, प्रेमी भक्त होना चाहिए। एक वायु पुराण में सुंदर कथा है, आची नति जो शास्त्रार्थम आचार्य स्थापित स्वयं आचरते जस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। वायु पुराण में ये बात कहा गया है। प्रकृति में आचार्य होने का योग्य कौन है? आचार्य कौन है? आचार्य परिभाषा क्या है? आची नतीज शास्त्रार्थम आचार्य स्थापित स्वयं आचरते जस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। जो समस्त शास्त्रों में ज्ञान का निपुण को प्राप्त किया हो और समस्त ज्ञान को समझा सकता है और समझ लिया है और वो समस्त सिद्धांत को खुद अपना आचरण में आचरण क्या करता है, तो वो केवल सब खुद आचरण करते हुए सबको आचरण सिखाता है, वो है प्रकृति में गुरु। इस प्रकार गुरु पदवाच्य, गुरु का जो परिभाषा, गुरु तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे गुरुदेव संसार में आते हैं, आके समस्त जीवों के ऊपर कृपा करते हैं और सबको इस संसार रूप अंधकार से दूर करके भगवान तक ले जाते हैं। एक माने सुंदर कथा है, एक अंधेरा में एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था और एक संत ने आया, कहा कि तू क्यों रो रहा है, मैं तुझे इस संसार से उद्धार माने ज्ञान रूप आलोक को प्रदान करता हूँ। और वो जो संसार, वो अंधेरा कुठी में वो पड़ा था, चिल्ला रहा था, उसको वो संत ने कहा, देखो इस दीवार को पकड़ के तुम चलते रहो, अरे चलते चलते जब एक समय आएगा, एक सुंदर रास्ता तुमको बाहर जाने के लिए मिल जाएगा, तब तुम बाहर चले जाना। वो व्यक्ति वो दीवार को पकड़ के चलते रहा और चलते चलते जैसे ही बाहर जाने के लिए रास्ता उनको मिला, तब उस रास्ता से पहले ही उनको शरीर में खुजली रोग हो गया। ध्यान देना, वो दीवार को छोड़ के अपना शरीर को खुजाने लगा और इस प्रकार कि वो रास्ता को पार होके वो आगे चला गया, वो रास्ता से वो बाहर नहीं आ पाया। ये जो मैंने जो कहा, इसमें बहुत तत्व ज्ञान है। क्या तत्व ज्ञान है? हम संसार में जो कोई भी सद्गुरु ग्रहण कर चुके हैं और सद्गुरु ने जो हमको रास्ता दिखाया है, हमने वो रास्ता में चल रहे हैं, पर वो भागवत धर्म रास्ता में चलने के बाद भी विभिन्न प्रकार के संसार के कामनाएं हमारे अंदर आ जाता है, ये खुजली रोग है। तब क्या होता है, हम वो समस्त धन पदवी, मठ मंदिर, धन पदवी में इस प्रकार चले जाते हैं, उसमें इस प्रकार मोहग्रस्त हो जाते हैं, जबकि गुरुदेव जो रास्ता मार्ग भजन मार्ग हमको प्रदान किया था गुरुदेव ने, वो सब भूल जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। हम भगवत धाम तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करिय मने आशा। गुरुदेव जो उपदेश दिए हैं वो ही गुरु निष्ठा है। ध्यान देना, बस गुरुदेव जो उपदेश दिया है गुरु ने, वो उपदेश को पालन करना ही एकमात्र शिष्य का कर्तव्य है। ध्यान देना, श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है, दीक्षा क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले गुरु कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब गुरु के चरण में शिष्य आत्मसमर्पण कर देता है, तब क्या होता है, गुरु के कृपा से भगवान
वो व्यक्ति को अपना हृदय में धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार की दीक्षा का अर्थ है आत्मसमर्पण। गुरु के चरण में आत्मसमर्पण होना ही दीक्षा है। और समस्त शास्त्रों में कहा गया है, बिना गुरु के कृपा से ये भवसागर को हम पार नहीं हो सकते, भगवान के चरण में नहीं पहुंच सकते हैं। और भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से प्रभु ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, उद्धव नुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कन्नधारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम पुमान भवाब्दि न तरेत स्वात्मः। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। नुदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यद्यपि ये बहुत सुदुर्लभ है। और इस मनुष्य शरीर एक नाव है, नौका है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भवसागर को पार हो सकते हैं। और क्या करना होगा कि भगवान ने कहा, उद्धव सुनो, नुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। इस मनुष्य शरीर रूप नौका में कर्णधार रूप गुरु यदि आप ग्रहण कर लिया तो क्या होता है, मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूं। जैसे भवसागर को पार होकर मेरे शरण तक, मेरे चरण तक प्राप्त कर सकता है जीव, उसी प्रकार जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी यदि सद्गुरु ग्रहण नहीं किया और भवसागर को, जन्म मृत्यु चक्र को यदि इसमें उत्तीर्ण नहीं होने के लिए नहीं चाहा तो वो एक आत्मघाती है। क्योंकि वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार किसी भी भक्त जब तक आज तक भी जो भगवत प्राप्त किया है, गुरु के बिना आज तक कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं किया। चाहे प्रहलाद जी महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे किसी भी भक्त क्यों न हो, जो कोई भी भगवान को प्राप्त किया है, सब कोई गुरु के कृपा से, गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। जो साक्षात ब्रह्मा भी क्यों न हो, साक्षात शंकर भी क्यों न हो, यदि गुरु कृपा नहीं है, गुरु की कृपा बिना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु, इसलिए जब 88,000 शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से कहा कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। हे सुत गोस्वामी पाद, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष स्वर्ग संपत्ति तक दे सकते हैं, परंतु जो चिंतामणि और कल्प वृक्ष नहीं दे सकते हैं, वो यदि केवल गुरु कृपा कर दे, वो भगवत धाम, वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण चरण तक प्रदान गुरुदेव कर सकते हैं। भक्तों, सबसे मेरा निवेदन है, आज भी समय है, वर्तमान भी समय है, गुरु के चरण में हम आज समर्पित होके कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। आज इस कथा को यहाँ विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।